कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इसको सिंपल वर्ड्स के अंदर हम इफ़ एल्स कंडीशंस भी कहते हैं। इसको आपने C++ के अंदर कवर किया होगा। तो C++ और C# के अंदर इतना ख़ास फ़र्क नहीं है फॉर इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। चलें, जिनको कंडीशनल स्टेटमेंट्स का बिल्कुल नहीं पता, जिन्होंने C++ भी कवर नहीं की हुई, उनको भी मैं रिकैप करवा देता हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं? बेसिकली ऐसा कोड ऑफ ब्लॉक जिसके ऊपर आपने कंडीशंस अप्लाई करनी हो, डिसीजन मेकिंग करनी हो, वहाँ पे आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा रहे होते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप एक क्लास है, क्लास के अंदर रिजल्ट अनाउंस होता है जी, जिनके मार्क्स 80 से अबव हैं वो A ग्रेड के साथ हैं, जिनके 70 से अबव हैं वो A नेगेटिव के साथ हैं, जिनके 65 से अबव हैं वो आपके पास B नेगेटिव या B+ जो भी है उस ग्रेड के साथ पास आउट हुए हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी ग्रेडिंग सिस्टम आपने बनाना हो तो इफ़ एल्स कंडीशंस के थ्रू भी आप कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इसके अंदर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, इक्वल टू, इक्वल एंड नॉट इक्वल। ठीक है, इसके अलावा और भी ऑपरेटर्स हैं आप जो यूज़ कर सकते हैं। हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट इसका मैं आपको सिंटैक्स दिखाता हूँ कि इफ़ एल्स का सिंटैक्स क्या है। बेसिकली इफ़ में क्या होता है, आपकी फर्स्ट कंडीशन चेक होती है, जो भी कंडीशन आपने लगाई होगी। लाइक एग्जांपल देता हूँ, अगर मार्क्स आपके या A की वैल्यू ग्रेटर देन B हो तो आपका ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, मीन कि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसकी आउटपुट आ जाएगी। तो अगर ये फॉल्स हो जाता है तो एल्स कंडीशन में चले जाता है, एल्स पार्ट में, तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, मीन्स के इफ़ कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इस ब्लॉक के अंदर आएगा, अगर ये फॉल्स हो जाती देन एल्स कंडीशन में जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन भी होती है, मीन कि आपके मल्टीपल कंडीशंस आप यूज़ करना चाह रहे हैं। लाइक आपकी फर्स्ट कंडीशन है, उसके बाद आपकी सेकंड कंडीशन भी है और थर्ड कंडीशन भी है। ठीक है, थर्ड आपकी एल्स कंडीशन जो है, अगर ये आपकी फॉल्स हो जाती है तो देन वो इस कंडीशन पे आ जाता है, ये चेक करता है। अगर ये भी फॉल्स हो जाती है देन इस कोड को इग्नोर कर देता है और एल्स कंडीशन में आ जाता है, जिसे आप एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट कह रहे होते हैं। मीन के कोई भी कंडीशन ना भी चले तो लास्ट वाली कंडीशन चलेगी। एल्स कंडीशन में जो कोड होगा वो आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तो ये आपके पास ये सिंपल सा ब्लॉक ऑफ कोड था फॉर इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। अगर आपने इफ़ एल्स को शॉर्ट हैंड में लिखना हो, लाइक एक लाइन में कोड लिखना हो C# के अंदर, तो कैसे लिख सकते हैं? आपके पास टर्नी ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं C# के अंदर, जिसको यूज़ करते हुए आप सिंपल इफ़ एल्स कंडीशन जो है, मीन कि एक सिंगल इफ़ और उसका जो एल्स पार्ट होता है उसको एक सिंगल लाइन में भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस कंडीशन के साथ। चलें एग्जांपल देखते हैं कोड के थ्रू। जी, मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे करूँगा क्या, मैं एक सिंपल सी आपको बेसिक एग्जांपल दूंगा। लाइक मैंने इंट मार्क्स लिए। ठीक है, मार्क्स इज इक्वल टू ले लेता हूँ मैं 40। ठीक है, मैंने 40 मार्क्स लिए। अब मैंने आगे कंडीशन लगानी है जी, अगर तो मेरे मार्क्स ग्रेटर देन 40 हो तो वो स्टूडेंट क्या हो, पास आउट हो जाए, उसकी जो स्टेटमेंट हो पास की प्रिंट हो। मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, मार्क्स, ठीक है, ग्रेटर देन 40। ठीक है, ये 40 हो गए तो आपके पास जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा ये होगा। एल्स में हम कर देंगे ये पार्ट। ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ कोड आपका आ गया। इसमें हम लाइन प्रिंट करनी है, कंसोल डॉट, ठीक है, राइट लाइन कर देते हैं। ठीक है, राइट लाइन कर देंगे और इसके अंदर हम ये प्रिंट कर देते हैं पास। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा। नेक्स्ट एल्स कंडीशन में हम कह देते हैं फेल। ठीक है, एल्स कंडीशन में इसको हम फेल लिख देंगे, यहाँ पे मैं फेल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा प्रोग्राम आ गया इस इफ एल्स स्टेटमेंट का। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ यहाँ पे प्रोग्राम एंड। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल सा प्रोग्राम लिखा इफ़ एल्स का। ठीक है, ये मैंने रन किया प्रोग्राम। ठीक है, ये आपके पास आ गया जनाब कि आपका जो स्टूडेंट है वो फेल हो गया क्योंकि ग्रेटर देन 40। अच्छा, मैं अगर चाहूँ चले 40 वाला मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल वाला 40 के जिसके मार्क्स 40 हो वो उसके भी पास कर देते हैं। ठीक है, 40 से लेस देन वाले को हम फेल करेंगे तो मैं इक्वल लगा दूँगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देंगे। तो अब आप इसके रन करेंगे। ठीक है, दोबारा तो अगेन अब आप ये स्टूडेंट की आउटपुट आएगी वो पास की आएगी। ठीक है, तो ये सिंपल है। अगर मैंने इसको एक टर्निंग ऑपरेटर शॉर्ट हैंड में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा? ठीक है, लाइक मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैसेज। ठीक है, यहाँ लिया।
अब मैं एक बेसिक सा जो ऑपरेटर है वो लगाता हूँ, टर्नी ऑपरेटर, एक लाइन में। जी अभी मैं आपको बता रहा था, अगर तो मार्क्स ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 40 हुए, ठीक है, हमने कहा था हम पास देंगे, ठीक है। ये मैं इसमें स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, इधर कॉलन लगाऊंगा, ठीक है, इधर मैं कर दूंगा फेल, ठीक है, इसमें मैं कर देता हूँ फेल। तो इस लाइन ऑफ कोड को मैंने इस तरह मूव किया, ठीक है, और यहाँ पे मैं इस तरह प्रिंट करवा देता हूँ इस मैसेज को, ठीक है। अब आपको मैं इसकी एग्जीक्यूशन भी बताऊंगा, एग्जीक्यूशन किस तरह होगी। देखिए इस कोड को मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कमेंट आउट कर रहा हूँ, मुझे कि कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैंने सेव किया और रन किया कोड, ठीक है, मेरे पास आउटपुट सेम अगेन वही आई, पास वाली। इसमें कोड एग्जीक्यूट किस तरह होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। मार्क्स ग्रेटर देन 40 चेक किया उसने, इक्वल टू, ठीक है, अगर ट्रू होगी स्टेटमेंट तो ये वाली आउटपुट आएगी, ये वैल्यू स्ट्रिंग में मैसेज में जाके सेव हो जाएगी, ठीक है। कॉलन, ये समझो एक तरह का आपके पास कंडीशन लगी हुई है, या ट्रू केस में ये एग्जीक्यूट होगी, फेल केस के अंदर ये होगी, ठीक है। तो ये आपके पास टर्नी ऑपरेटर आ गया। चले इफ़ एल्स इफ़ की कंडीशन देखते हैं आगे। ये मैंने कुछ कोड राइट किया है, ये कोड इसलिए है कि आपने यूज़र से एक इनपुट लेनी है और वैलिडेट करना है उसे कि वो जो नंबर उसने एंटर किया यूज़र ने वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है या फिर वो ज़ीरो है। उसके लिए आप कैसे कोड लिखेंगे, लाइक एक आपने यूज़र से इनपुट ली, ठीक है, उसको आपने एक इंटीजर में सेव करवा लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने नंबर ले लिया, नंबर ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो आप ये स्टेटमेंट मीन के प्रिंट करेंगे, अगर स्मॉलर देन 0 है तो आप कहेंगे भाई नेगेटिव है, मीन के 0 से वैल्यू जो भी होगी वो नेगेटिव ही होगी, अदर देन वो 0 प्रिंट करेगा। तो ये आपके पास सिंपल सा कोड ब्लॉक मैंने इसकी लॉजिक बता दी, ठीक है। इसको आप रन करें और चेक कर लें, ठीक है। यहाँ पे रन करते हैं और इसमें इसको मैं बड़ा करता हूँ विंडो को, और यहाँ पे मैं -1 एंटर करता हूँ तो उसने कहा नंबर इज़ नेगेटिव, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, अगर मैं अदर देन -1 लाइक मैं कोई स्ट्रिंग एंटर कर देता हूँ ABC, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट होगी, ठीक है। एक्सेप्शन मीन के अनफोर्सीन सिनेरियो क्रिएट होगा, लाइक हमने कोड तो लिखा हुआ है इंटीजर वैल्यू लेने के लिए, वो तो एक्सेप्शन क्रिएट कर देगा, आपका कोड ऑफ ब्लॉक क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप एक्सेप्शन हैंडलिंग को मीन के अंडरस्टैंड करते हैं, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी कवर करने वाले हैं। लाइक मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखा, RRT लिख दिया, अब एंटर करूँगा, एक्सेप्शन आनी चाहिए, ठीक है। उसने एरर दे दिया, इनपुट स्ट्रिंग RRT वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट, मीन कि आपकी स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट है वो ठीक नहीं है, ठीक है। इसको आपने हैंडल करना हो तो वो कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।